ऋषभ टाटा बोलो, बाय बाय। ये गुड बॉय। पापा बोलो पापा। ये हाय बोलो बेटा, हाय। और ये कर रही हैं स्कूल का होमवर्क जिसमें इनको मिला है व्हाट कम्स बिफोर। चलो हरी अप करो। अरे ये चढ़ के आ गए इनकी कॉपी फाड़ने के लिए। ये जो वीडियो है ये हमारे शाम के 4 बजे उठने के बाद की वीडियो है। तो उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर मैंने आराध्या को बोला कि आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क इसने स्कूल से आके पहले ही कर लिया, जैसे आपने क्लिप में देख ही लिया है। तो ये काम मैंने दिया था रिवाइज़ करने के लिए, वही ये अभी कर रही है। इस टाइम ये पढ़ रही हैं और मैं और बाबू खेल रहे थे, हम दोनों साथ में। तो 2 छोटे बच्चों को साथ में लेकर हर काम को अकेले करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कर ना पाएँ। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है और उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है। यहाँ पे बाबू को भूख लग गई थी तो मैं उसको फीड कराने लग गई थी और आराध्या को साथ साथ पढ़े जा रही है और साथ में फीड, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब मैं सोचूं कि एक को पहले देखूं और वो सो जाएगा तो उसको पढ़ाऊंगी, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं और उनको आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आराम करने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, उसके बाद ही वो काम कर पाते हैं। तो इसलिए वो जो पूछ रही थी उसके बाद मैं उसको बता रही थी कि क्या काम कैसे करना है। थोड़ी सी डांट भी पड़ जाती है और कुछ प्यार से भी समझ जाती हैं। तो हम अब ऐसे ही कर रहे थे। मैं पूरा दिन घर में अकेले ही रहती हूँ। हस्बैंड सुबह चले जाते हैं काम पे और रात को आते हैं, तो सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। और घर के दीवार को आप इग्नोर कर, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं, तो इसलिए इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सोच रहे थे कि वॉलपेपर ला के लगाएं, लेकिन वो भी इस पर काम नहीं करेगा, इसलिए फालतू में पैसे खर्च करना मैंने सही नहीं समझा। इसलिए अब इसी में थोड़ी बातें हो रही हैं, थोड़ी पढ़ाई हो रही है, मस्ती हो रही है और इनको दीदी को देखना ही है। अब इसने काम कर लिया था आराध्या ने, तो मैं चेक करने लग गई थी और जो गलतियां, जो मिस्टेक इनसे हुई थी वो मैं उसको साथ साथ बताते जा रही हूँ कि इसको ऐसे करना था। और बाबू उधर बैठ के खेल रहा है। अब राइटिंग होने के बाद बुक रीडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें, एक पेज ही पढ़ें, लेकिन बुक रीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मैं करवा रही थी। पहले इंग्लिश की बुक रीडिंग करवाई थी, उसके बाद हिंदी की, उसके बाद मैं टेबल भी सुन लिए थे मैंने। और उधर बाबू दीदी की कॉपी लेकर खेल रहे थे। वो इसलिए मैंने दे दी थी क्योंकि वो स्कूल की नहीं है, रफ़ कॉपी है राधा की, इसलिए वो उससे खेल रहा है। और उनको भी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का मतलब तो पता नहीं है, तो ऐसे ही खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और आराध्या रीड करके मुझे सुना रही है।
उसके बाद कुछ टाइम पढ़ाई करने के बाद इनको छोटी सी भूख लग गई थी शाम को, तो चिप्स मैंने बनाए थे होली के टाइम, तो वही रखे थे, तो आराध्या के लिए वही फ्राई करके दे दो, तो मैं वही फ्राई कर रही थी और मैं उन दोनों को छोड़ाई थी, वो दोनों खेल रहे थे जब तक मैं इधर फ्राई करने आ गई। और शाम को भूख लग ही जाती है, तो वही फ्राई करके उनके लिए लेके जा रही थी। और किचन है ये हमारा, जो मैंने ऐसे रखा हुआ है। बहुत पुराना घर है, इसलिए इसकी लुक ऐसी आ रही है और थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये फ्राई कर लिए थे चिप्स, उसके बाद मैं लेके गई उनके लिए, ये देखिए उसको लेके घूम रही है। तो उसके बाद हम सब बैठ के खाने लगे और इसमें बातें भी करने लग गए। नहीं ये सब क्योंकि यही टाइम होता है। और साथ में चिप्स जब मैं फ्राई करने गई थी तो मैंने दाल भी रख दी थी कि उधर दाल बनती रहेगी। उसके बाद मैंने कृष्ण को भी दे दिया, वो ऐसे ही गीला कर कर के खाता रहता है, चबाता रहता है। और हम तीनों इस टाइम खा रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ बातें आराध्या कर रही थी, मैं उसकी बातें सुन रही थी। तो वही बातें कर कर के एंजॉय कर रहे थे, वो अपनी कहानियाँ सुना रही थी। उसके बाद हमने चिप्स खा लिए थे, तो मैं दाल बंद करके गैस बंद करने चली गई थी कि दाल, और ये मैं कैमरा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो कैमरे में अपना सुना रही है, कुछ कुछ एक्टिंग कर रही है। इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है, जैसे व्लॉग वगैरह देखती रहती है तो वैसे ही एक्टिंग करती रहती है। ये थी, मैं फिर दाल निकाल के ले आई थी कृषि के लिए कि दाल का पानी पी, बच्चों के लिए सही होता है, हेल्दी होता है, तो दाल का पानी पिलाने के लिए आई थी। तो वो दाल का पानी पी नहीं रहा था, उसको चिप्स का लालच हो रहा था, तो चिप्स मैंने एक हाथ में पकड़ा दिया और जैसे ही वो चिप्स खाने के लिए मुँह खोल रहा था मैं दाल पिला दे रही थी। और उधर आराध्या की मस्ती चल रही है, अपने लेक्चर दे रही है वो कैमरे के सामने आके। तो मैं ज़्यादा कुछ बाबू को खिलाती नहीं हूँ, वो मेरा फीड लेता है और एक टाइम सेरेलैक खा लेता है और एक टाइम दाल का पानी पी लेता है। बाकी जो थोड़ा बहुत हम लोग खाते रहते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करता रहता है। अगर कोई और एडवाइस हो कि बच्चे को क्या खिलाया जाए तो आप हमें ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सब खिला सकूँ बाबू को। और इनकी एक्टिंग अभी चली जा रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, ना मेरे समझ में आता है ना आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रही है, लेकिन बातें बहुत ही क्यूट करती है। कभी मैडम की एक्टिंग करेगी, कभी हमारी एक्टिंग करेगी, कभी कुछ ऐसे ही चलता रहता है। इसी बीच बाबू ने वॉशरूम कर दिया था, तो चेंज कर, मैं डायपर पहनाना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उससे रैशेज़ हो जाते हैं बच्चों को, और गर्मी का मौसम है तो पैंट तुरंत सूख जाती हैं धोने के बाद। तो गर्मियों में हर टाइम, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं पहनाती हूँ क्योंकि जब तक बाबू की एक अच्छी आदत है कि जब वो रात में सोता है तो सुबह उठ के ही सीधे वॉशरूम करता है। आज रात में वो कभी भी वॉशरूम नहीं करता, चाहे वो ठंड का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम। ठंड में एक आध बार हो जाता है तो वो मैं चेंज कर देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तब मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, वरना यही सब। अब दाल पी रहा है, जितना पिएगा पिएगा, नहीं तो फिर जब उसका पेट भर जाता है तो वो आराध्या पी लेती है। इसी तरह बच्चों को संभालते रहो, करते रहो। शादी के पहले की लाइफ कुछ और होती है और शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। हमारी दुनिया इन्हीं में बस रह जाती है, इनको संभालने में, इनको पढ़ाने लिखाने में। इनका फ्यूचर अच्छा बन जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। माँ बाप का हर माँ बाप का यही सपना होता है कि बच्चे अच्छे बन जाएं, पढ़ लिख के। जो भी हम सपने अपने पूरे नहीं कर पाए हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन सपनों को पूरा करें। बाकी जो इनके फ्यूचर में होगा वही होगा। हमारे सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होता। अब दाल पी ली थी बाबू ने, तो कुछ दाल बच गई थी, नहीं पी रहा था, तो मैंने आराध्या को बोला कि आराध्या ये दाल पी लो, तो ये शरारतें कर रही है, ये देखिए। इसके बाद अब कुछ टाइम बच्चे खेलेंगे। मैं किचन में रखने के लिए चली गई थी। ये दोनों मेरे जाने के बाद शरारतें करते हुए
इसके बाद मैं पानी लेके आई थी क्योंकि चिप्स खाया था राधे ने भी और बाबू ने भी दाल पिया था, तो पानी पीने के लिए बोल रही थी तो नहीं पी थी। साथ ही साथ मैंने बेड साफ़ कर दिया क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे उस पर गिराते ही रहते हैं। तो ये मुझे खिला रहा था कि मम्मा खा लो, मम्मा खा लो। बोलता तो है नहीं लेकिन इशारे करता है। और उधर आराध्या अपना ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है और इशारे कर रही है। ये देखिए बड़े प्यार से खिलाते। छोटे बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, जितना संभालना इनको मुश्किल होता है लेकिन प्यारे तो बहुत होते हैं। और इस टाइम 7 बजने का टाइम हो गया था तो मैं पूजा भी करने लग गई थी। उसकी क्लिप मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये साइड में आपको दिख रहा होगा, यहीं पे हमारा छोटा सा मंदिर है और वहाँ पर मैं पूजा कर रही थी। और ये दोनों अपना खेल रहे हैं और कृष्ण अपनी दीदी को देख रहा है, कभी मुझे बुला रहा है, कभी दीदी को देख रहा है। शांति से बैठा है क्योंकि अब खा पी लिया है। अब ये चला दीदी की फ्रॉक पकड़ के चढ़ने के लिए। साइड में आप ये देखिए धूप बत्ती जला रही हूँ। मैं दिया कई बार नहीं जलाती हूँ क्योंकि एक ही रूम है तो पंखा चलता रहता है और गर्मी इतनी है कि पंखा बंद करके रह भी नहीं सकते हैं। तो पंखा चलने से दिया बुझ जाता है, इसलिए मैं धूप बत्ती प्रेफर करती हूँ गर्मियों में। कभी कभी ऐसा होता है जब हमें दिया जला के छत पे जाना हो या कुछ करना हो तो फिर मैं दिया जला के चली जाती हूँ, लेकिन धूप ही जलाती हूँ। और ये देखो इनका चालू है पक 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 करना, ये गोद में। तो अब इसके बाद मैं यहाँ से पूजा करके मैंने आराध्या को बोला कि चलो अब थोड़ी देर छत पे घुमाते हैं। ये आराध्या की साइकिल है और छत पे चले गए थे हम। ये छत पे जा रहे हैं। बारिश हुई थी एक दिन पहले ही तो छत अभी गीली गीली सी है। और यहाँ पे छत पे एंजॉय करते हुए छत पे आके हमने एक बाबू की रील बनाई थी और एक राधा की रील बनाई थी, तो वो आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स फीड में आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये आलू की भुजिया, दाल बना ली थी मैंने, दाल की भुजिया ये मैंने बना ली थी और आलू की भुजिया, और एक साइड चावल रख दिए थे। भुजिया दाल और चावल साथ में ही बन रहे हैं। और ये पक गया था। अभी तक 8 साढ़े 8 के करीब का टाइम हो गया था और इनके पापा के आने का टाइम हो रहा था। 9 बजे 9:15 बजे तक वो आ जाते हैं, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। ये भुजिया बन गई है, बन गई तो मैंने ढक दिया और गैस ऑफ कर देंगे। ये गैस ऑफ हो गई और देख सकते हैं साथ ही यहाँ पे ऑयल हो गया था तो मैंने गैस भी हाथ के हाथ साफ़ कर दिया। और ये चावल बन रहे हैं, चावल मैंने रख दिए थे तो अभी इसमें टाइम है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, सीटी लगेगी तो बंद कर देंगे। ये दाल बन गई है और इधर चिप्स रखे हुए थे, दाल चावल भुजिया और चिप्स। रात का खाना बन गया। चावल रात को इसलिए बनाते हैं क्योंकि दिन भर रहते नहीं हैं तो चावल खाने के लिए बोला था उन्होंने, तो मैंने चावल दाल भुजिया और चिप्स बना दिया था। और उसके बाद हम ऊपर से नीचे आ गए थे तो ये बात एक्टिंग कर, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बाय। इसके साथ ही ये ब्लॉग अब मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा किसी वजह से तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबू इस टाइम कर, तुम भी करो राधे। बाय, गुड नाइट, बाय गुड नाइट। इधर ध्यान से।